हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग टॉपिक के बारे में। तो मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं क्वेश्चन टैग के वो सारे मैंने नोट डाउन किए और उसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए और मैंने वही एग्जांपल लिए जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखे हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप ये रिवाइज करके जाते हैं तो क्वेश्चन टैग का आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, एमटीएस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले 2-3 महीनों में एमटीएस का एग्जाम भी हो जाएगा। तो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एमटीएस की गाइड है जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सारे टॉपिक्स कर रखे हैं उसमें। और एक प्रीवियस ईयर की भी बुक है जिसके अंदर लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर के एमटीएस के क्वेश्चन दे रखे हैं और डिटेल में एनालिसिस करवा रखा है। ये देखिए, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से गाइड है एमटीएस के लिए, इसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर। और ये बुक स्पेशली हवलदार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो वहाँ से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले रीजनिंग है। रीजनिंग के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं इसमें, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। फिर नेक्स्ट है मैथ और फिर आता है सेक्शन सी इंग्लिश। लास्ट सेक्शन आता है जीएस का जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर सारे टॉपिक्स कवर हैं। ये आप देख सकते हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। इसके अंदर बता रखा है, ये सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। एमटीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है जिसके अंदर पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर दे रखे। ये प्रीवियस ईयर बुक में लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। आप देख सकते हैं सारे डेट वाइज बता रखा है, शिफ्ट वाइज बता रखा है। टोटल 10 पेपर्स है और ये देख सकते हैं, मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ। 2023 का शिफ्ट 1 है, 1 सितंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट है। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके बाद लास्ट में इसका देखिए डिटेल में एनालिसिस दे रखा है। और देखिए, जो लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आइडिया होगा कि मॉक टेस्ट लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। आप खुद मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, मैं रोज का एक मॉक लगाती हूँ। तो टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, हैप्पी आवर सेल, जिसके अंदर आपको 500 रुपए में 1 साल का पास मिल जाएगा और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक पर हैप्पी आवर सेल चल रही है जिसके अंदर आपको 500 रुपए में पास प्रो मिल जाएगा और अगर आप कूपन कोड लगाते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। देखिए, जब आप टेस्ट लगाएंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि आप ऑल इंडिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्वेश्चन टैग में फर्स्ट रूल आता है, वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए और वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, राम वर्क्स हार्ड डजंट ही। अब इसमें हमारा सेंटेंस देखिए, राम वर्क्स हार्ड, तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, डजंट ही, यानी नेगेटिव, नॉट का यूज हुआ है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज नॉट कमिंग। अब देखिए, सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी इज ही इज नॉट कमिंग, इज ही, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब एक और चीज है, नोट। वाक्य में यदि एम का प्रयोग किया गया है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय एम नॉट का प्रयोग नहीं होगा, एम नॉट की जगह आर नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए, हमें क्या लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव में एम लग रखा है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय डायरेक्ट एम नॉट कर देते हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम में आता है और एकदम माइनर सी मिस्टेक होती है, भूल जाते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम फाइन, आरंट आई। अब नेक्स्ट रूल है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ईच, एवरी, ये सभी सिंगुलर है लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते समय प्लूरल के रूप में यूज किए जाते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एवरीवन हैज कम। अब देखिए, एवरीवन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हैज लगी, सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लगा देते हैं हैजंट ही, तो ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में कई बार मैंने ये एरर देखा, हमें लगता है कि पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, मतलब सही है, लेकिन नहीं। राइट सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन हैज कम, हैवंट दे। और नेक्स्ट है, नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे। अब देखिए, नन नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग के टाइम पॉजिटिव रखेंगे और देखिए, नन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है तो हमने वर्ब क्या लगाई, लाइक्स। क्वेश्चन टैग बनाते टाइम हमने प्लूरल यूज लिया, डू। फिर नेक्स्ट है, एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे। देखिए, एवरीबडी सिंगुलर है लेकिन लास्ट में हमें क्वेश्चन टैग के टाइम क्या यूज लिया, दे। फिर नेक्स्ट रूल आता है, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अनकाउंटेबल नॉन लिविंग नाउन्स है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, ये सब क्या, ये सब लिविंग नाउन्स थे तो इनके अंदर क्या हो रहा था, क्वेश्चन टैग भी प्लूरल बन रहा था। लेकिन जो नॉन लिविंग नाउन्स हैं उनके साथ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर लगेगी, लेकिन इनके साथ क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर बनेगा। जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अनकाउंटेबल नॉन लिविंग नाउन्स है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है और क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर लगता है। समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट। अब देखिए, समथिंग जो है सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब लगी सिंगुलर, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाते टाइम भी सिंगुलर ही लगी, इजंट इट। फिर नथिंग हैज हैपेंड, हैज इट। नथिंग नेगेटिव है तो हमने क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया। नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर होता है तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग भी सिंगुलर में होगा। देखिए, एग्जांपल है इसका, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैजंट इट। अब देखिए, जूरी है ये पूरा कलेक्टिव फॉर्म। अब देखिए, जूरी जो है वो कलेक्टिव फॉर्म में है तो इसके अंदर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम उसमें भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैजंट इट। लेकिन वही अगर इन सबके डिसीजन अलग अलग होते तो हम इसमें प्लूरल वर्ब यूज लेते हैं। इसका आपको नेक्स्ट रूल में एग्जांपल मिल जाएगा। कलेक्टिव नाउन में प्रत्येक व्यक्ति की बात हो तो प्लूरल वर्ब का उपयोग होगा और क्वेश्चन टैग भी प्लूरल होगा। जैसे
द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे। अब देखिए ऑडियंस पूरा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसमें क्या बात हो रही है कि सबने अपनी अपनी अलग अलग सीट्स पे बैठे जाते, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगी। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स हैवंट दे। अब सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव था, तो हमने लास्ट में नेगेटिव में ले लिया, और यहाँ पे अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही थी, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज ले ली। नेक्स्ट है द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए कमिटी सिंगुलर है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो है उनके ओपिनियन अलग अलग हो गए, तो इसलिए हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज लेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसके अंदर भी वर्ब प्लूरल लगेगी आर, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, तो हम क्वेश्चन टैग बनाते टाइम नेगेटिव यूज लेंगे। नेक्स्ट रूल है हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, इनका अर्थ नेगेटिव होता है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखिए ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, एग्जाम में कई बार ये आ जाते हैं, हालांकि अब तो बहुत कॉमन हो गया है, तो एग्जाम में आए तो मैं ध्यान रखना, इसको हम कई बार पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है, तो आगे जाके क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव रहेगा। इसका एग्जाम्पल है ही हार्डली डज एनी वर्क, डज ही। अब देखिए हार्डली नेगेटिव है, तो हमने आगे जाके क्वेश्चन टैग में डजंट नहीं लगाया। नेक्स्ट है ही हैज बेयरली एनीथिंग टू ईट, हैज ही। अब देखिए बेयरली भी नेगेटिव है, तो इसलिए हमने आगे जाके हैज ही यूज लिया, ना कि हैजंट ही। नेक्स्ट है ही इज सेल्डम एब्सेंट, तो इज ही। अब यहाँ पे क्या था कि सेल्डम नेगेटिव है, तो आगे जाके हमने पॉजिटिव वर्ब भी यूज ली, इज ही। नेक्स्ट है लिटिल एंड फ्यू का अर्थ ना के बराबर होता है, अर्थात ये नेगेटिव होते हैं, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब देखिए जिन सेंटेंस में हमें फ्यू, लिटिल ये सब वर्ड्स मिल जाए, तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव के रूप में यूज होते हैं, तो क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल है फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो, डिड दे। अब देखिए फ्यू पीपल आ गया, ये नेगेटिव था, तो हमने क्वेश्चन टैग बना दिया पॉजिटिव। नेक्स्ट है लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, इज इट। अब लिटिल नेगेटिव के रूप में यूज होता है, तो हमने आगे नेक्स्ट रूल है वाक्य लेटस या लेट से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन टैग में शैल वी का प्रयोग होता है। अब देखिए ये तो आप रट लीजिए, जब कभी भी आपको सेंटेंस में लेटस दिखे तो हमें क्वेश्चन टैग में क्या बनाना है, शैल वी, हमें नेगेटिव नहीं बनाना है। तो इसका एग्जाम्पल है लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल वी। देखिए लेटस से स्टार्ट था सेंटेंस, तो हमने लास्ट में नेगेटिव नहीं यूज लिया, डायरेक्ट शैल वी लिखा है। फिर नेक्स्ट आता है देयर। अब देखिए देयर का यूज कैसे होता है, फर्स्ट एग्जांपल है देयर इज नो वाटर, इज देयर। अब देखिए नो वाटर आ गया नेगेटिव, तो हमने क्वेश्चन टैग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, देयर वरंट गुड स्कूल्स, वर देयर। अब देखिए यहाँ पे वर नॉट लगा था, नेगेटिव था, तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया, वर देयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयोग होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, आई थिंक ही इज राइट, इजंट ही। अब हमें क्या लगता है कि आई थिंक से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो आगे जाके हम आरंट ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हमारा सेंटेंस का मुख्य भाग क्या है, ही इज राइट। नोट आई हैव अ कार। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग डोंट या हैवंट दोनों का प्रयोग हो सकता है। देखिए जब कभी भी ऐसे सेंटेंस लिखे हो आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, तो इस टाइप में क्या होता है, नेगेटिव बनाते टाइम आप डोंट का भी यूज कर सकते हैं और हैव नॉट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आदेश निवेदन वाले वाक्यों में क्वेश्चन टैग में वांट यू का प्रयोग होता है। अब देखिए जहां कहीं भी आप आदेश दे रहे हो या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या यूज लेना है, क्वेश्चन टैग बनाते टाइम वांट यू। इसका एग्जांपल है कम इन। हम किसी को जब बोलते हैं कि रूम में आ जाइए, कम इन, तो उसके लिए क्या यूज होगा, क्वेश्चन टैग वांट यू। नेक्स्ट है कोई कार्य करने को कहने के लिए या फिर कुछ ऑफर करते समय क्वेश्चन टैग में विल यू, वुड यू का प्रयोग होता है। इसका एग्जांपल है ओपन द डोर, वुड यू, हैव सम मोर टी, वुड यू। अब देखिए इसमें हमें क्या लगता है कि क्वेश्चन टैग है, सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना चाहिए, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। ओपन द डोर, वुड यू, हैव सम मोर टी, वुड यू, डायरेक्ट ऐसे यूज होगा, इसमें आगे हमें नॉट का यूज नहीं लेना है। ये कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो फिक्स रहते हैं, हमें बस इन्हीं को रटना है। बाकी तो आपको पता है सिंपल की सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और लेकिन ये जो कुछ कुछ चीजें हटके है इसके अंदर, आपको बस वही देख के जानी है, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जानी है। और इस वीडियो में आपको मुश्किल से 5 मिनट का टाइम लगेगा, आप ये एक बार देख के जाएंगे तो एग्जाम में आप जो माइनर सी मिस्टेक आती है वो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। नोट शट योर माउथ, कांट यू, डोंट वरी, विल यू। देखिए अब मैंने इसके पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आगे तो ये थ्योरी थी, और थ्योरी में भी मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स लगे वो सब मैंने ले लिए, और ये एग्जाम से पहले मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को देख के जाती हूँ, क्योंकि बाकी तो सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ हटके है, जहाँ जो एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लगभग ये 18 पॉइंट्स है, अगर इनको आप एग्जाम से पहले देख के जाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एसएससी का कोई क्वेश्चन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन हैज कम लेट टुडे, हैवंट दे। अब देखिए एवरीवन सिंगुलर है, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है उसमें भी हैज आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आएगा हैवंट दे। इसका आगे हम रूल पढ़ चुके हैं पहले से ही। नेक्स्ट है हैव सम मोर टी, विल या वुड यू। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जब हम किसी को टी ऑफर करते हैं या कोई चीज ऑफर करते हैं तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग बनाते टाइम विल या वुड यूज लेते हैं। नेक्स्ट है वेट फॉर मी, विल या फिर कैन यू।
तो जब कहीं भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, विल, वुड या फिर कैन। नेक्स्ट है लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक, शैल वी। देखिए इसका रूल हमने पढ़ा था कि जहाँ पे भी लेट अस आए वहाँ पे क्वेश्चन टैग के टाइम शैल का यूज होगा और ये नेगेटिव भी नहीं लगेगा, पूरा सेंटेंस पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट है ही हैज बेयरली एनीथिंग टू वियर, डज ही। अब देखिए बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली ये सब अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो एग्जाम में नॉट नहीं लिखा होगा तो भी हमें समझ जाना है कि ऑटोमेटिकली नॉट नेगेटिव ही है, तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। अब नेक्स्ट है somebody entered the room, didn't they। अब देखिए somebody सिंगुलर है लेकिन हमें क्वेश्चन टैग के टाइम दे लगा है क्योंकि ये लिविंग नाउन है और ये सिंगुलर होने के बाद भी क्वेश्चन टैग के टाइम प्लूरल लेते हैं। नेक्स्ट है आई थिंक यू आर राइट, आरंट यू। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी सेंटेंस दे रखा हो तो उसका जो मुख्य भाग होगा उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन टैग बनेगा, तो यहाँ पे इसका मुख्य भाग आई थिंक नहीं है, यू आर राइट ये है, उसकी जगह आर नॉट का यूज होता है। नेक्स्ट है आई फील ही इज हंग्री, इजंट ही। अब देखिए ये रूल भी हमने पढ़ा था कि जब कभी भी सेंटेंस दे रखा हो तो उसका जो मुख्य भाग होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगेगा। सेंटेंस का मुख्य भाग ही इज हंग्री है तो ही इज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगेगा, यानी इजंट ही। नेक्स्ट है देयर आर मैनी बॉयज इन दिस स्कूल, आरंट देयर। देखिए नोबडी सिंगुलर है लेकिन जब भी हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम प्लूरल क्वेश्चन टैग का यूज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। इट हार्डली रेन्स हियर। अब देखिए हार्डली अपने आप में नेगेटिव है तो हम इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, यानी डज इट। नेक्स्ट है द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, वॉजंट इट। अब देखिए यहाँ पे जूरी है जो कि कलेक्टिव नाउन है तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग भी सिंगुलर के फॉर्म में लगाएंगे। वही अगर जूरी की जो डिसीजन है उसके अंदर मतभेद होता या अलग अलग डिसीजन होते सबके तो इसे हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, तो आरंट आई। अब देखिए एम लग रखा है तो एम का एम नॉट नहीं बनता, कभी भी आर नॉट बनता है। नेक्स्ट है फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, डिड दे। देखिए फ्यू, लिटिल ये सब अपने आप में नेगेटिव है, इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि इन्हें हम नेगेटिव मान सकते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें ध्यान देना है, पॉजिटिव में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फ्यू पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, डिड दे। नेक्स्ट है लिटिल कुड बी डन, कुड इट। अब देखिए लिटिल भी अपने आप में नेगेटिव है तो इसके लिए हमने क्वेश्चन टैग लगाया पॉजिटिव। नेक्स्ट है नथिंग सीम्स एमिस, डज इट। अब देखिए नथिंग, समथिंग ये सब क्या है, नॉन लिविंग नाउन है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है और सिंगुलर ही क्वेश्चन टैग लगेगा, तो इसके लिए हमने क्या यूज लिया, डज इट। लेकिन यही जहाँ पे अगर नोबडी होता, समबडी होता तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नॉन लिविंग नाउन है तो इसके साथ हम सिंगुलर लेंगे, इसका रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नथिंग सीम्स एमिस, डज इट। नेक्स्ट है नथिंग कैन बी डन नाउ, कैन इट, तो इसमें भी सेम रूल फॉलो हुआ है। नेक्स्ट आता है समथिंग सीम्स क्वेयर, डजंट इट। अब देखिए समथिंग सीम्स स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव है तो इसका हमने क्वेश्चन टैग बनाया नेगेटिव, और समथिंग भी नॉन लिविंग नाउन है तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो हमने क्या यूज लिया, डज यूज लिया, डजंट इट। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम से पहले इन्हें एक बार रिवाइज करके जाइए, 5-7 मिनट की वीडियो है, आप इसे देख के जाएंगे तो क्वेश्चन टैग का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।